देवतुल्य आयु माई शक्ति। आज स्वाध्याय चंद्रन कुमार क्रमांक 831। दिन बुधवार, तारीख 10 जनवरी 2024। और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री एन के नैप साहब, जो रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स है। आपका जो विषय है वो है संतुलित जीवन कैसे जिए, पार्ट 36। इससे पूर्व भी आप 35 पार्ट लिख चुके हैं। आप ज्यादा समय लेते हो, आदरणीय नैप साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय नैप बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अरविंद शर्मा जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो 36वां पार्ट हमारा हो रहा है, हाउ टू लिव ए बैलेंस लाइफ। पिछली बार कहा भी गया था कि 35 पार्ट होने के बाद भी बैलेंस नहीं आ पा रहा है, तो कोशिश करूंगा 36वें पे आ पाए, नहीं तो फिर आगे भी चलेंगे। आज के उद्बोधन के प्रारंभ करने से पहले माँ गायत्री का जाप, जिससे वाणी को शक्ति मिलती है, मन को शक्ति मिलती है और विचार भी उन्हीं से प्राप्त होते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय मां। हाउ टू बैलेंस योर लाइफ बड़ा मुश्किल हो गया है आज के जमाने में। वाकई में इतनी, जब कुछ चीजों को देखते हैं, कुछ चीजों को समझते हैं, कुछ चीजों की जानकारी होती है, तो लगता है हम लोग किन भावनाओं के साथ रह रहे हैं, किस तरह की सोच के साथ रह रहे हैं। आज मैं जिक्र करूंगा कल की एक घटना का, जो सुर्खियां बनी अखबारों की भी और टीवी पे भी बहुत उस पर कवरेज मिली है। नाम मैं किसी का नहीं लेता, ना ही लूंगा। एक माँ का, जिसने कि खुद अपने 4 साल के पुत्र की हत्या अपने हाथों से कर दी, सिर्फ एक जिद में, सिर्फ नफरत की वजह से, और कुछ नहीं था उसके पीछे। 2010 में उसकी शादी हुई थी, 2019 में उनका तलाक हो गया। कोर्ट ने कहा था कि हफ्ते में एक बार पुत्र जो 4 वर्ष का है वो अपने पिता से मिलेगा। बस ये बात उसको अपने खिलाफ जाती हुई दिखी। और जब उनका प्रोफाइल देखा उस लेडी का, उस माँ का, मैं कहूंगा लेडी नहीं, माँ का, जिसने अपने 4 साल के पुत्र की निर्मम हत्या की। इतनी इंटेलिजेंट लेडी, इतनी पढ़ी लिखी, इतनी डिग्रियां उनके पास, इतनी दौलत, इतनी अच्छी नौकरियां की उन्होंने पहले विदेशों में। उसके बाद खुद अपनी एक स्टार्टअप कंपनी चलाई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर उनकी लीडिंग कंपनी चल रही थी। शी इज द सीईओ ऑफ दैट कंपनी। उनके प्रोफाइल में कई तरह के अचीवमेंट्स है, खाली एजुकेशन ही, उन्होंने संस्कृत से भी एमए किया हुआ है और शायद पीएचडी भी की है। साइंस का बैकग्राउंड, साइंस का, टेक्नोलॉजी का बैकग्राउंड, और उसके बाद संस्कृत से भी उन्होंने पढ़ा था कि कहीं कुछ आध्यात्मिकता की भावना भी रही होगी कि मुझे संस्कृत पढ़नी है। उसके बाद दिल में इतनी नफरत। सिर्फ एक बात खल गई शायद उनको कि ये जज ने ये कैसे कह दिया कि हफ्ते में एक बार इससे मिलेगा मेरा पुत्र, मेरे उस पति से मिलेगा जिससे मैं दिल से नफरत करती हूँ, जिससे मेरा तलाक हो गया। उन्होंने अपने पुत्र की निर्मम हत्या कर दी। बड़ा दुख लगा देखकर कि क्या हम लोग की भावनाएं इस कदर तक समाप्त हो चुकी हैं, क्या जीवन के मूल्य इस कदर तक, इस लेवल तक या इस स्तर तक गिर चुके हैं कि हम नफरत की इतनी अग्नि में जल चुके हैं कि अपने जो सबसे निकटतम होता है उसकी जान लेने में भी नहीं सकते। क्षोभ हुआ, परेशानी हुई, बहुत विचार किया इस पर, लेकिन क्या हो सकता है इसके पीछे? क्या मानसिक दुर्बलता है, या कोई मानसिक बीमारी है? इसको क्या कहेंगे? इसके साथ ही एक और चीज बताता हूं आपको, खाली उन्हीं का नहीं है। एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं जिनके लाखों फॉलोअर हैं, और उनके वीडियो सुनते हैं, उनके वीडियो सुन के मोटिवेशन लेते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। अभी पिछले दिनों उनका अपना ट्वीट आया था कि मैं खुद डिप्रेशन में हूं और मैं डिप्रेशन की दवाएं ले रहा हूं।
बड़ा अजीब लगा सुन के। जिनकी वीडियोस को, जिनकी बातों को सुन के लोग मोटिवेटेड होते हैं और जिंदगी को सुधारना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, वो खुद डिप्रेशन में, खुद परेशान है, खुद उस गर्त में है जहां पर कि उनको दवाओं का सहारा लेना पड़ता है अपने आप को बैलेंस करने के लिए। ब्रेन में जो केमिकल्स पैदा होते हैं उन सबको बैलेंस करने के लिए उनको दवाइयों का सहारा लेना पड़ रहा है। एक और मोटिवेशनल स्पीकर है जो कि उनके भी बहुत फॉलोअर है और वो कई कंपनीज में जाके मोटिवेशनल स्पीचेस देते हैं और अच्छा खासा चार्जेस करते हैं। उनका अपनी पत्नी के साथ झगड़ा हुआ और पत्नी ने कंप्लेंट कर दिया, शी वाज हॉस्पिटलाइज्ड। जाहिर है कुछ हिंसात्मक कार्रवाई हुई होगी, आपस में कुछ मारपीट हुई होगी, तभी वो घायल है। ये आपकी अजीब सी दोहरी जिंदगी नहीं रखते? हम किस लबादे को ओढ़ के समाज में चल रहे हैं, दुनिया भर को सिखा रहे हैं, और खुद अपना ही घर, अपना ही मन कितना उद्वेलित है, कितने परेशान हैं हम। इसका कारण ढूंढने की कोशिश कीजिए, तभी जिंदगी में बैलेंस आ पाएगा। उन कारणों को समाप्त करना जिनकी वजह से ये सब चीजें होती हैं। हम लोग भौतिकतावाद की तरफ बहुत बढ़ते जा रहे हैं, भौतिक सुख की तरफ बहुत आगे बढ़ रहे हैं। सुख मिले, सुख मिले, शरीर को सुख मिले, मन कहीं भी जाए, मन को सुख मिले ना मिले, शरीर को पहले सुख मिलना चाहिए। गर्म पानी मिलना चाहिए, अच्छे कमरे में हीटर लगा होना चाहिए, अच्छा खाना होना चाहिए, अच्छा उड़ने के लिए होना चाहिए, ब्रांडेड कपड़े पहनने को होने चाहिए। ये सब हमको कहाँ लेके जा रहा है? हम किस सुख की तलाश में हैं, किस हैप्पीनेस की तलाश में हैं? अब याद कीजिए, संसार में क्या लग्जरी होती थी। लग्जरी किसको कहते थे? किसी के घर में अगर दो पहिया वाहन होता था, स्कूटर होता था या कार होती थी, तो कहा जाता था बड़ी लग्जूरियस लाइफ जी रहे हैं। उसके 10 साल बाद आते आते अगर किसी के घर में टेलीविजन होता था, कहा जाता था साहब उनके घर में तो टेलीविजन है, और 30-40 बच्चे आस पड़ोस के उनके घर में टेलीविजन पिक्चर देखने आ जाते थे। और शाम के 2 घंटे 3 घंटे का जो प्रोग्राम आता था उसको देखना भी एक लग्जरी कहा जाती थी। सैटरडे संडे को इंतजार किया जाता था चित्रहार का और पिक्चर के आने का, और आसपास के कितने बच्चे घरों में आ जाते थे देखने के लिए, वो भी एक लग्जरी थी। और आगे बढ़ा जीवन, सन 80 में एक टेलीफोन घर में होना वो भी एक लग्जरी होती थी। आस पड़ोस के लोग अपने रिश्तेदारों को नंबर दे देते थे और उनके फोन आया करते थे। आपके घर में टेलीफोन लगा, टेलीफोन की तार है, तो आप बड़ी लग्जूरियस लाइफ जी रहे हैं, बड़े आदमी। वो दौर भी गया। 1990 में यदि आपके घर में कंप्यूटर है तो आप एक बड़ी लग्जूरियस लाइफ जी रहे हैं। मुझे याद है उसका एमएस डॉस वाला कुछ होता था प्रोग्राम, जिसमें कि ये आइकॉन्स नहीं होते थे और इट वाज वेरी डिफिकल्ट, यू हैड टू स्टडी इट। वो लैंग्वेज पढ़नी पड़ती थी कंप्यूटर की, उसके कोर्सेज होते थे, तब आपका कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते, वो भी एक लग्जरी होती थी। 90 का समय गया, 2000 का आया है, मोबाइल होना एक बहुत बड़ी लग्जरी हो गई। इतनी सुख सुविधाएं साल दर साल हम लोग बढ़ाते चले गए, कम्युनिकेशन की तरह तरह की चीजें बढ़ाते चले गए, लेकिन अंत में अगर कहा जाए आज की तारीख में लग्जरी क्या है, शायद इन सब चीजों से निजात पाना सबसे बड़ी लग्जरी है। वही हम नहीं कर पा रहे हैं। हम सब लोग गुलाम हो गए इन सब चीजों के। अगर हमको कंप्यूटर से, मोबाइल से, टेलीविजन से, इनसे किसी तरीके छुटकारा मिल जाए ना, तो एक बहुत बड़ी लग्जरी है विच वी आर नॉट एबल टू अफोर्ड। हम लोग उस लग्जरी को प्राप्त नहीं कर पा रहे, गुलाम बन गए इनके। याद करिए किसी टाइम होता था कि सब क्रूज पे घूमना और बहुत अच्छा वहां के
खाने खाने जगह जगह घूमना एक लग्जरी होती थी। लेकिन आज की तारीख में लग्जरी ये है कि हम अपने घर में बैठ के अपने बैकयार्ड में उगाए हुए ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स का बना हुआ खाना खाएं, जैसे हमारे ऋषि साहब खाते हैं। दैट इज अ रियली लग्जूरियस लाइफ। वो ऋषि है और ऋषि का ही जीवन भी जी रहे हैं। किसी टाइम क्या लग्जरी होती थी कि हमारे पास घर में एक लिफ्ट लगी हो, अगर हमारे 3 या 4 मंजिल का मकान है। आज की तारीख में लग्जरी ये है कि क्या हमारे घुटने इस काबिल हैं कि हम 2 या 3 मंजिल तक बिना किसी तकलीफ के चढ़ जाएं। वो एक लग्जरी है लाइफ की, जो हमारे पास नहीं है। किसी टाइम लग्जरी होती थी कि हमारे पास बहुत बड़ा फ्रिज हो, जिसमें हम खाने का सामान भर सकें, उसको रेफ्रिजरेट करके रख सकें ताकि वो आगे काम आ सके। आज की तारीख में लग्जरी ये नहीं रह गई। लग्जरी ये रहेगी कि हमारे यहाँ कोई हो तो दिन में 2 या 3 बार खाना बना सके ताजा, अब वो ताजा खाना हम खा सके। परिभाषाएं बदलती चली जा रही हैं। किसी टाइम लग्जरी होती थी साहब हमारे होम थिएटर हो, जिसमें हम पिक्चरें देखें टीवी के ऊपर और चारों तरफ से सराउंड साउंड तरीके से आए, या हम उसमें हिमालयन एक्सपेडिशन देखें, उसमें किस तरीके से समुद्र के नीचे की चीजें देखी जाई जा रही। आज की तारीख में लग्जरी ये है कि हम किसी तरीके से खुद अपने शरीर को इस काबिल रख सकें कि हम खुद हिमालय एक्सपीडिशन जा सकें। परिभाषाएं चेंज हो रही हैं। किसी टाइम लग्जरी होती थी कि हम किसी बहुत बड़े हॉस्पिटल में हमें अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाए, अच्छा इलाज मिल जाए, यूएसए में चले जाएं, सब इंग्लैंड में चले जाएं, वहां जाके इलाज कराएं। आज की तारीख की लग्जरी ये है कि आप किस तरीके से अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें। विश्वास कीजिए, अभी मेरे पिछले दिनों का एक्सपीरियंस रहा, अनुभव, मेरा पर्सनल अनुभव रहा है। मुझे दिन भर आईसीयू में किसी के साथ रहना पड़ा था, बहुत करीबी के साथ, और आसपास के जितने बेड थे मैंने लोगों को एक एक सांस के लिए तड़पते देखा है। 4-5 लोगों के वेंटिलेटर लगा हुआ था। एक एजेड पर्सन थे, वो बार बार यही कह रहे थे मेरे बेटे को बुला दो, मेरे बेटे को बुला दो। और शायद डॉक्टर को पता था कि उनका बेटा नहीं आएगा। बेटे ने अपने टाइम फिक्स कर रखे होंगे अपने ऑफिस, उनको बोलने दो, उनको ये दवाई जाके दे दो, उनको इंजेक्शन दे दो, सो जाएंगे। इस माहौल में, इस हालत में, इस उम्र में, इस बीमारी में आपके साथ आपके अपने होना भी एक बहुत बड़ी लग्जरी है। आपके अपने आपके करीब हो, ये अपने आप में बहुत बड़ी लग्जरी है। तो मैंने जो शुरू में कहा कि हमारी कितनी इम्बैलेंस लाइफ हो गई है। हमें क्या चाहिए, कौन सा सुख चाहिए, किसके पीछे भागते जा रहे हैं, क्यों हमारी भावनाएं मरती जा रही हैं, हम किस अंधी दौड़ के पीछे भाग रहे हैं। शायद हमारी आज की तारीख की जो सबसे बड़ी विलासिता वो यही है कि हमको खुश करते, जिनके साथ हम हंस बोल सके, जिनके साथ हम बैठ के अच्छे अच्छे से चीजों पे चुटकुले सुना सकें, बिना किसी लाग लपेट के हम लोग आपस में प्रसन्नता से बात कर सकें, खुल के बात कर सकें, अपने दिल की बात कर सकें। अब ये चॉइस हमारी है कि हम मानसिक शांति के लिए जाना है। तभी कहते हैं ना, अपने बच्चों को जिस वक्त हम लोग उनको पढ़ाएं, उनको बड़ा करें, पढ़ाई का मतलब उनको अपब्रिंगिंग करें। घर में तो पढ़ाई कहाँ, स्कूल में पढ़ाया जाता है, उनकी अपब्रिंगिंग करें, उनको पाले पोसे, तो उनको अमीर बनने की शिक्षा ना दें, उनको खुश रहने की शिक्षा दें, उनको चीजों की कीमत ना बताएं, उनको ये ना कहें कि कीमत इतनी महंगी चीज है इसलिए लेनी है।
उन चीजों का महत्व बताएं कि वह हमारे जीवन में कितनी महत्वशील है, या कितनी उन जीवन चीजों का हमारे जीवन में कितना महत्व है। अगर महत्व नहीं है तो हमको वो सब नहीं चाहिए। ब्रांडेड और अनब्रांडेड के बीच की खाई को उनको खत्म करना सिखाएं। एक बहुत बड़ा स्कैम है, मैं तो कहूंगा, ब्रांड का। अमीरों की जेब से कैसे पैसे निकालने, यही ब्रांडेड चीजों का एक दौर चल पड़ा है। और गरीब आदमी या मिडिल मिडिल क्लास आदमी उसके पीछे दौड़ में भागा जा रहा और अपना सब कुछ सरवाह सुहा कर दे रहा। एक बहुत बड़े आदमी ने अपनी एक डिपार्टमेंटल स्टोर खोला, एक छोटी सी घटना कह लीजिए या इसको स्टोरी कह लीजिए, क्योंकि ये निकटता के सच्चाई के बहुत निकट है। ये जीवन के बहुत निकट चीज है जो बताने जा रहा हूं आपको। उन्होंने एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर खोला और एक अपने मोहल्ले के जो सबसे बुजुर्ग थे उनको बुलाकर उसका इनॉग्रेशन कराया। जब उन्होंने फीता काट दिया तो उनकी बड़ी आवभगत की, खिलाया पिलाया, उनकी इज्जत की, बैठाया, हर चीज दिखाई, और शान में बोले कि इस डिपार्टमेंटल स्टोर में 21,000 आइटम्स हैं, 21,000 आइटम्स। आपको जौन सी आइटम जितनी भी मात्रा में चाहिए आप ले लीजिए। आज की तारीख में आपने हमारा इसका उद्घाटन किया, हम आपके सम्मान में आपको ये ऑफर देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। बुजुर्ग ने थोड़ी देर सोचा और सोचने के बाद उन्होंने उनकी तरफ देखा, बोले यहाँ जितनी भी चीजें हैं उनमें से मेरे एक भी चीज काम की नहीं है, एक भी चीज मेरे काम की नहीं है। आपके पास रूम फ्रेशनर है, क्या मैं कमरे में अपने बिना रूम फ्रेशनर के सांस नहीं ले सकता, या ऑक्सीजन नहीं मिल सकती? अब तक मैं जिंदा नहीं था। आपके पास डीओ हैं, बॉडी फ्रेशनेस वाले तरह तरह के इत्र हैं, अब तक मैं बिना इनके रहता रहा हूं और लोगों ने उसी में मेरी पहचान की और आपने भी मुझे बिना उसके बुलाया है। क्या मैं डीओ लगा लूंगा तो गली मोहल्ले के कुत्ते मेरे को ज्यादा पहचानने लगेंगे? आपके यहाँ तरह तरह के हेयर के कंडीशनर्स हैं, मैंने आज तक कभी कोई यूज नहीं किया उनको। उनको लगाने के बाद क्या मैं ज्यादा खूबसूरत लगने लगूंगा? फेस वॉश से क्या मेरा रंग बहुत गोरा हो जाएगा? या और भी चीजें जो विलासिता की हैं। तो उन्होंने कहा अगर ये मैं चीजें ले गया तो इससे मेरी जो दिनचर्या है या जो मेरे जीवन का ढर्रा है वो पहले से और खराब हो जाएगा। मैं इन चीजों का आदी अगर बन गया तो फिर बाद में मुझे इन चीजों को खरीदना पड़ेगा, और एक बार अब अगर मैंने अपनी कमाई इन सब चीजों पे लगानी शुरू कर दी, मेरा तो पूरा बजट ही बिगड़ जाएगा। इसे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि ये मेरे लिए सब बेकार है, कचरा है, कूड़ा है। एक अच्छा जीवन, एक सादा जीवन, एक उच्च जीवन, एक अच्छे मूल्यों वाला जीवन, इन सब के बिना कहीं ज्यादा अच्छे तरीके से गुजारा जा सकता है। और यही हमारी अंधी दौड़ शुरू होती है हमारे जीवन की। हम लोग इसी में फंसते जा रहे हैं। याद कीजिए आज से 30 साल पहले, 35 साल पहले जब हम लोग छोटे थे, लाइफ बॉय साबुन, हमाम का साबुन बहुत महंगा हुआ तो लिरिल का ले लिया, लक्स का ले लिया। कभी किसी ने कुछ फेस वॉश, हैंड वॉश, ये कुछ सुने थे? इन सब चीजों के बारे में किसको पता था? अब तरह तरह के कपड़ों के लिए तरह तरह की, कहना चाहिए वो क्लीनर आ गए हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे कपड़ों के लिए कैसी चीज चाहिए, कैसे कपड़ों के लिए कैसी चाहिए। रूम की क्लीनिंग के लिए तरह तरह के डिओ, इस तरह के लगाएंगे तो इस खुशबू आएगी, एक तरह लगाए इस खुशबू आएगी। बाथरूम के लिए बनाने में लाखों रुपए खर्च होते हैं। अब तो बड़े चर्चित बाथरूम चल रहे हैं इस पर, न्यूज रीडर्स में लाखों करोड़ों रुपए लगा रहे हैं लोग।
जिनके पास है वो लगा रहे हैं, और जिनके पास नहीं है वो उस विलासिता की अंधी दौड़ में उनका पीछा करने के लिए कहां तक भागे जा रहे हैं। ये कौन सी अंधी दौड़ है, और इस अंधी दौड़ का अंत कहां है? जो मैंने पहला पहला आपको दृष्टांत बताया, एक मां का जीवन का हर सुख था उनको, पैसे की कमी नहीं, शिक्षा की कमी नहीं, डिग्रीज की कमी नहीं, अनुभव की कमी नहीं, मान सम्मान की कमी नहीं। अपनी खुद बनाए स्टार्टअप में सीईओ थी और बहुत अच्छा पैसा कमा रही थी, समाज में इज्जत थी, सब कुछ था। अंततः क्या किया? पुत्र गया, खुद जेल में, जीवन समाप्त। कौन सी शिक्षा उन्होंने ग्रहण की? क्या हमको यही शिक्षा चाहिए? क्या हम इसी शिक्षा के पीछे भाग रहे हैं? क्या ऐसी शिक्षा हमारे जीवन में कोई बैलेंस ला पाएगी? ये बहुत विचारणीय प्रश्न है कि हम अपने बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं? क्या हम उनको जीवन जीना सिखा पा रहे हैं? क्या हम उनको बता पा रहे हैं कि जिंदगी को किस तरीके से जीना, आने वाली चुनौतियों का किस तरीके से सामना करना है? क्या हमारी शिक्षा पद्धति इस तरह की है? हमें किस तरह के परिवर्तन चाहिए? अगर स्कूलों में इसी तरह की शिक्षा पढ़ाई जाती तो क्या हम अपने घर में बच्चों को किस तरीके से शिक्षा देनी चाहिए उसके बारे में कुछ जानते हैं? या सारी उम्र सिर्फ पैसा कमाने की दौड़ में है और अपनी फैमिली को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं, अपने बच्चों के भविष्य को पूरा इग्नोर कर रहे हैं? यही इम्बैलेंस है हमारे जीवन का, जिसको बैलेंस करना है। एक बुजुर्ग से पूछा गया, रिटायर हो गए थे, 65 साल 70 साल के थे, क्या आपको कैसा लगता है आप जीवन को जीकर? इतनी लंबी उम्र आपने सेवा की, और आज की तारीख में आपको क्या लगता है कि आपने क्या अचीव किया है? तो उन्होंने थोड़ी देर सोचा, और सोचने के बाद उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि मैंने अपने से ज्यादा दूसरों का ख्याल किया, अपने शरीर का गलत इस्तेमाल किया, जरूरत से ज्यादा उससे काम लिया। जब मेरे शरीर में ताकत थी मैंने उसका बेजा इस्तेमाल किया, जीवन की आपाधापी में लगा रहा, दौड़ बड़ा भागता रहा, और कमा लूं और कमा लूं और कमा लूं और काम कर लूं, अपने आप को और प्रूव कर लूं। मैंने अपने शरीर का ख्याल नहीं किया, और आज जब 65 70 साल की आयु हो गई, मैं रिटायर होकर घर में बैठा हूं, और जब मुझे अपने शरीर के साथ अपने काम करने हैं तो मैं कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूर पाता हूं। मेरे घुटनों में दर्द रहती है, चलने में तकलीफ होती है, घर की सफाई के बैठ के कहीं झुकना होता है उसमें कमर में दर्द शुरू हो जाती है। अगर हमने उस वक्त अपने शरीर का बेजा इस्तेमाल नहीं किया होता है, प्रॉपरली मैंने नींद ली होती, प्रॉपरली शरीर को आराम दिया होता, एक लिमिट के बीच में काम किया होता, अपने शरीर का ख्याल किया होता, तो शायद आज मैं जो अपने आप को थोड़ा बहुत अपाहिज मानता हूं वो ना होता। बच्चों को आपने पढ़ा लिया, पढ़ लिख गए, बहुत अच्छा पढ़ा लिया, तरक्की कर गए, अच्छी नौकरियां पा गए, आपसे दूर चले गए, दूसरे शहरों में रहने लगे, मजबूरी है, नौकरियां तो ऐसे ही मिलती हैं। लेकिन वो भी आपके जीवन की तरह इतने मस्त हो जाए अपनी नौकरी में कि आपकी जरूरत के समय, आपकी बीमारी के समय, आपकी तकलीफ के समय उनको छुट्टी लेने में परहेज हो, कि हमारा नुकसान हो जाएगा, हमारे बॉस क्या कहेंगे। क्या यही हमारी पढ़ाई, क्या यही हमारी अपब्रिंगिंग है? यही हम बैलेंस दे पाए हैं अपने जीवन में और अपने परिवार के जीवन में? कौन से संस्कार हम दे रहे हैं उनको, कौन सी पढ़ाई सिखा रहे हैं? इसलिए अपने शरीर का बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि ये मैंने भी इस चीज को बहुत महसूस किया है कि जब आप अकेले रह जाते हैं, जब आपको अपने सारे काम खुद करने होते हैं, और जब आपका शरीर आपका साथ नहीं देता, कहीं घुटने दर्द, कहीं कमर दर्द,
तो जो भी अब जितना बीत गया सो बीत गया, अब अपना पूरा ख्याल रखिए। जो बिगड़ा हुआ संतुलन है उसको संभालिए, उसको कहीं ना कहीं अलाइनमेंट कीजिए जीवन के साथ। अपने शरीर का ख्याल रखिए, तो यही एक है जो आपके साथ चलेगा और अंत तक चलेगा। सब चीजें धोखा दे जाएंगी, ये शरीर आपकी अंतिम सांस तक आपके साथ रहेगा। आपके रिश्ते नाते सब धोखा दे जाएंगे। धोखा का मतलब सब छोड़ के चले जाएंगे, कि सबका अपना अपना समय है, जाना है। पत्नी, नाते, रिश्तेदार, माँ बाप, भाई बहन, जब जब जिसकी उम्र आई है वो जाएगा। ये शरीर अंत तक आपके साथ रहना है। इसको ऐसा मत कर दीजिए कि बाद में आपको खुद अपना शरीर अपने ऊपर एक बोझ लगने लगे। कहते हैं ना कि 60 साल की उम्र तक आपने कमाई की, आपने नौकरी की, आपने अपना घर बनाया, जिंदगी का एक तजुर्बा हासिल किया, पैसे जोड़े। किसके लिए जोड़े? किसके लिए बनाया? आगे छोड़ जाने के लिए? उन लोगों के लिए जिनको ना आपकी कद्र थी, ना आपके शरीर की कद्र थी, ना आपकी हेल्थ की कद्र थी। उनको बस ये था कि किस तरीके से कमा के लाए और घर बनाए, घर में चीजें जुटाए, हम लोग के खाने पीने के लिए करे। अब वो समय आ गया है जब आपको आराम चाहिए। और वो समय आ गया जो आपने जीवन भर जुटाया है, जीवन भर जोड़ा है, उसको खर्च करने का, अपने ऊपर खर्च करने का। बर्बाद करने का नहीं, खर्च करने का। जहां जरूरत है वहां खर्च कीजिए। अब कंजूसी मत कीजिए, बहुत हो चुकी कंजूसी जीवन की। बहुत बर्दाश्त कर लिया, बहुत अपने आप को निचोड़ लिया। अब मत करिए। जहां आपको लगता है कि आपको ये चाहिए, लीजिए। आपको ये कपड़ा चाहिए, लीजिए, पहनिए। कोई शौक रह गया हो कपड़े पहनने का, पूरा कीजिए। कहीं जाने का शौक रह गया हो, शरीर आपका अलाउ करे, आप जरूर जाइए। मन को मत मारिए। बहुत मार लिया मन को। यही चीजें हैं जो डिप्रेसिव मोड में ले जाती है। मन को मारते मारते कहां तक मारेंगे आप? बाद में लगता है कि हमने किया ही क्या। फिर एक क्षोभ होता है, एक ग्लानि सी आती है अंदर में। जीवन भर लोगों के लिए करते रहे, जब अपने लिए करने का समय आया तो ना शरीर साथ दे रहा, ना लोग साथ दे रहे। और बहुत सबके साथ ये सच तो नहीं है, लेकिन काफी लोगों के साथ सच है। लोग इंतजार करते हैं कब जाएगा और क्या क्या छोड़ के जाएगा। और ये चीज जब थोड़ी सी भी महसूस होने लगती है, शायद लोग इसी चीज का इंतजार कर रहे हैं कि कब जाएगा और क्या क्या छोड़ के जाएगा, तो मन टूट जाता है, परेशान हो जाता है। लोग आपको एक बोझ समझते हैं कि कितनी जल्दी ये बोझ समाप्त हो और हम उस बोझ से हटें, उसको हटाएं। मतलब मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, एक इंटरव्यू देख रहा था। एक चर्चित टीवी कलाकार हैं, टीवी सीरियल है, उसके चर्चित टीवी कलाकार हैं, इज अ डॉक्टर। और वो बुजुर्ग लोगों को जिनके बच्चे उनकी देखभाल नहीं करते, उनके लिए टिफिन बना बना के भेजते हैं, सुबह दोपहर शाम का खाना। उनमें से कुछ लोगों ने बताया कि उनके बच्चे हैं और दूसरे शहर में हैं, पैसे नहीं आए हैं उनसे, इसलिए हम लोग को आपसे ये फ्री ऑफ पड़ा पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि मैंने एक दो इस तरह के बुजुर्ग के बच्चों से कांटेक्ट करने की कोशिश की, उनसे फोन पे बात की। आई वाज स्टन्ड टू हियर, इसलिए मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ ये। और ये फैक्ट्स हैं, कोई कहानी नहीं है। उनका, मैंने उनके बच्चों से फोन पे बात की, उनके लड़कों से, कि आपके इस तरीके से माता पिता यहाँ हैं, उनको मैं रोज खाना भेज रहा हूँ। क्योंकि आप लोग समर्थ हैं, उनका बोझ उठा सकते हैं, अगर चाहें तो कुछ कंट्रीब्यूशन हमको कर दें ताकि मेरा काम अच्छे से चल सके। मेरे ऊपर ज्यादा बोझ ना पड़े और कुछ दूसरे जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी मदद कर सकूं, ये उनका कहना था। उनके बच्चों का जवाब सुन के वो डॉक्टर साहब स्तब्ध रह गए।
और उसके बाद उन्होंने कभी किसी बुजुर्ग जिनकी वो मदद करते थे, जिनके खाना बेचते थे, किसी के ऑफ स्प्रिंग्स को या किसी के बच्चों को उन्होंने दोबारा फोन नहीं किया, हिम्मत नहीं पड़ी। वो बताते कि उस लड़के ने ही उनसे कहा, क्या मैंने आपसे कहा था कि उनको खाना भेजिए? क्या मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप उनको खाना खिलाइए? या आपकी अपनी मर्जी है, आप उनका बोझा उठाइए, मेरे को दोबारा फोन मत करिए। कहते वो आखिरी कॉल थी जो मैंने किसी भी बुजुर्ग के, जिनको खाना मैं भेजता हूँ या जिनको जरूरतमंद लोग हैं, मैंने फोन किया। उसके बाद मेरी दोबारा हिम्मत नहीं पड़ी। मैं समझ गया जमाना बड़ी तेजी से बदल रहा है। ये कहीं ना कहीं हम लोग के अपब्रिंगिंग है, बच्चों को पालन पोषण में, या उनके सामने जो हमने एग्जाम्पल सेट किए हैं खुद अपने लिए, कि कर्मों का फल है। कुछ ना कुछ गलतियां हमसे हुई होंगी अपने बुजुर्गों के लिए, जो ये सामने आ रही हैं। मैं थोड़ा सा विक्षुब्ध था इन दो तीन घटनाओं से, तो मैंने आज उससे चर्चा शुरू की। और आज थोड़ा सा मैंने आपके साथ इस तरह से बातें शेयर की और एक संदेश देने का प्रयास कर रहा हूं। आप सब लोग अपना ख्याल रखिए, कोई करने वाला नहीं है। जिनके करने वाले हैं, जिनके बच्चे केयरिंग हैं, उनके ऊपर भगवान की बहुत नेमत है। वो उनके अपने कर्मों का फल है, उनके सत्कर्मों का फल है। उनको साधुवाद है, उनके बच्चों को हमारी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद है। फिर भी अपना ख्याल रखिए, अपने शरीर का ख्याल रखिए, अपनी जरूरतों का ख्याल रखिए, अपने थोड़े बहुत शौक भी पूरे कीजिए। कुछ कुंठाएं रह गई हैं दिल में, उनको बाहर निकालिए। कहीं घूमने फिरने का मन करता है तो चले जाइए, घूम आइए, देख आइए चीजों को। दोबारा समय नहीं मिलेगा, वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है। हमें गैर जरूरी चीजों की तरफ नहीं बढ़ना है, लेकिन जो जरूरी चीजें हैं उनकी तरफ जरूर बढ़िए। अपनी जरूरतों को जरूर पूरा कीजिए, अपनी जरूरतों के साथ समझौता मत कीजिए। जरूरतों के साथ समझौता करने का अर्थ है कि आप अपने शरीर के साथ समझौता कर रहे हैं। जो आपके शरीर की जरूरतें, खान पान की जो जरूरत है, उसके साथ समझौता मत करिएगा, कभी मत करिए। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, उससे फीलिंग बड़ी अच्छी रहती है। देखिए, बड़े मुकद्दर वाले होते, मैंने शायद अपने पिछले भी किसी उद्बोधन में कहा था, जो 60 साल के ऊपर की उम्र को प्राप्त करते हैं, बड़े मुकद्दर वाले होते हैं। और जिस हिसाब से इधर आप लोगों ने कोरोना में भी देखा होगा और उसके बाद के भी समय को देखा है, बड़ी यंग डेथ्स हो रही हैं। जिनके चेहरे पे रिंकल्स आ रहे हैं, जिनकी आंखों किनारे रिंकल्स आ रहे हैं, जिनके बाल सफेद हो रहे हैं, ये मुकद्दर की बात है। सबको ये नसीब नहीं है, इसलिए इसको एंजॉय करिए, अच्छा महसूस करिए। आपके साथ बहुत बड़ा अनुभव है, आपकी, कहूंगा कि बहुत तगड़ी मनोदशा है, सशक्त मनोदशा है, जिसकी वजह से आप 60 से ऊपर इतने अच्छे जीवन को जी रहे हैं। इतने अच्छे आध्यात्मिक भाव के साथ हम लोग बैठ के चर्चाएं करते हैं। बहुत सशक्त मनोदशा का परिणाम है। कमजोर दिल वाला या वो नहीं कर सकता, कमजोर हृदय वाला नहीं कर सकता। तो जब भगवान ने हमको अवसर दिया है, उसका पूरा आनंद उठाइए, पूरा आनंद लीजिए। और जो भी हम लोग दे सकते हैं समाज को, हमको देना चाहिए। आज मैंने सुबह ही एक मंदिर में एक बड़ा सुंदर वाक्य पढ़ा। श्लोक था, एक श्लोक तो नहीं सुनाऊंगा, लेकिन उसमें ये लिखा था कि जब हम कार्य करें, जीवन यापन के लिए कोई भी कार्य करें, तो यह सोचकर करें कि हम अभी बहुत यंग हैं, हमारा जीवन बहुत लंबा बाकी है और हमको बड़ी कड़ी मेहनत से काम करना है। लेकिन जब धर्म के काम करें, तो ये सोच के चलें कि शायद कल ही हमारा अंतिम समय है, हमारा समय निश्चित नहीं। धर्म के काम भी करिए, गरीबों की सहायता कीजिए, जहां मौका मिले करिए।
कल एक बड़ी अच्छी सी स्टोरी पढ़ी थी, आप लोगों ने भी पढ़ी होगी, बहुत कॉमन है, लेकिन आई वुड लाइक टू शेयर इट। कि एक पति पत्नी जा रहे थे, सर्दी की रात थी। एक जगह पे उन्होंने किनारे गाड़ी खड़ी की, कुछ सामान लेने के लिए पत्नी उतरी तो उनके पति ने देखा एक किनारे पे एक बहुत वृद्ध आदमी फटी सी चादर लेके, ठंडी रात के 7-8 डिग्री का टेम्परेचर होगा, ठंड में ठिठुर रहा था। बुजुर्ग थे, करीब थे भिखारी होंगे। उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने देखा कि उनके पीछे एक पीछे वाली सीट पे कंबल पड़ा हुआ था, घर का यूज किया हुआ, जो मतलब हम लोग अच्छे कंबल जो घर पे रखते हैं, दान वाले नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उसे रहा नहीं गया, उसकी ठंडक देख के, उसकी तकलीफ देख के, वो कांप रहा, उन्होंने वो कंबल उठाया और जाकर उस भिखारी को उड़ा दिया। जब उनकी वाइफ आई, गाड़ी में बैठी, कहती कंबल कहाँ, हम क्या, वो बुजुर्ग वहां लेटे हुए थे, उनको बहुत ठंड लग रही थी तो मैंने जाके उनको उड़ा दिया। वो तो चिल्लाने लगी, एज यूजुअल जो होता है, तुम सब बर्बाद कर दोगे, सब कर दोगे, ये कर दोगे, वो कर दोगे, तुम्हें पता नहीं ये लोग नशेड़ी होते हैं, नशे में पड़े रहते हैं, ये देखना कल ये कंबल बेच देगा, इसको बेचने के बाद फिर उससे नशा करेगा, क्या उसका जो होगा देखी जाएगी, अब दे दिया सो दे दिया, अब चलो घर। नेक्स्ट डे उनकी वाइफ ने फिर जोर डाला, चल के देखते हैं कि उसने कंबल के बेच तो नहीं दिया। वापिस आए, उसी जगह पे देखा वो भिखारी उसी अपनी पुरानी चादर जो फटी हुई थी उसी को ओढ़ के लेटा हुआ था, फिर ठर ठर कांप रहा था। उसकी वाइफ चिल्लाने लगी अपने पति पे, देखा, मैंने कहा था ना ये बेच कर नशा कर लेगा। उसने फिर दिन भर नशा किया तुम्हारे कंबल को बेच के, और सस्ते में 100-200 में बेच दिया होगा, और ठुठुर कांप रहा है। उसने कहा, चलो चल के पूछ लेते हैं ये क्यों बेच दिया, अगर ऐसी कोई करना था तो हम भी आगे से देखेंगे, नहीं करेंगे ये सब काम। तो भिखारी के पास गए, भैया तुमको मैंने कल कंबल उड़ाया था, तुमको ठंड लग रही थी, तुमने उसको बेच दिया और फिर नशा कर लिया और फिर ऐसे ही लेट गया तुम। तो भिखारी उठा, बुजुर्ग था, उसने कहा नहीं मैंने बेचा नहीं है। उसने इशारा किया, फुटपाथ पे थोड़ी सी आगे कोई वही कंबल जो उसने कल दिया था उसको ओढ़े हुए एक लेडी पड़ी हुई थी, लेटी हुई थी, मिड एज की थी, 30-35 की। उसने कहा मेरे पास तो ये फटी पुरानी जैसी भी चादर है जिसको ओढ़ के मैं अपना किसी तरीके गुजारा कर रहा था, उस भिखारी के पास ये भी नहीं था, और उसके फटे कपड़े थे, लोग आते थे उसको गंदी नजरों से देखते थे। मुझे लगा कि मेरे से ज्यादा उसको इस कंबल की जरूरत है, इसलिए मैंने उसको कंबल दे दिया। मैंने बेचा नहीं है, ना मैं नशा करता हूँ, मेरा इस चद्दर में गुजारा हो रहा था, होता रहेगा। ये देखकर उसकी पत्नी जो थी, वो हस्बैंड वाइफ जो आए थे, बड़े द्रवित हुए, आंखों से आंसू बह गए, उनके पैर छुए, और पत्नी ने पति से कहा चलो जल्दी घर चलो, एक दूसरा कंबल ला के इनको देते हैं। ये सत्कर्म है, इस तरह के सत्कर्म करने हैं, जरूरतमंदों की मदद करनी है हमको। लेकिन रिसेंटली एक हमने बहुत अच्छा प्रवचन सुना था स्वामी जी से। उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई कि हमको धर्म कर्म का काम तो करना है, लेकिन उसमें भी बैलेंस रखना है। अपने आप को बेचकर किसी चीज की धर्म का काम नहीं करना है। जहां मैंने आपसे कहा ना अपना ख्याल रखिए, तो पहले अपना, अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपना पहले, अपने परिवार का पहले, उसके बाद बचता है तो समाज का, उसके बाद भी बचता है तो राष्ट्र का ख्याल रखिए। लेकिन खुद को बेचकर अपने परिवार को सड़क पे लाके, फुटपाथ पे लाके आप काम मत कर, धर्म का काम मत करिए, क्योंकि लोग भी हर तरह के हैं। एक वो बुजुर्ग था जिसने कि अपना कंबल एक भिखारी को दे दिया, और वैसे भी बुजुर्ग मिलते हैं, वैसे भी भिखारी मिलते हैं जो कंबल बेच जाते हैं, और अगर आप बांटने चले गए तो कहीं आपसे छीन के भागे, एक नहीं, दो नहीं, तीन इकट्ठे छीन 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 के भागे। तो आपको कहीं ना कहीं इन चीजों में यू हैव टू ऑब्जर्व, यू हैव टू सी द थिंग्स। मैं आपको एक वृत्तांत सुनाना चाह रहा था कि एक धर्म का काम करते थे, करने के लिए उन्होंने तपस्या की बहुत ईश्वर की, कि मैं किस तरीके से समाज का कल्याण कर सकता हूं, मुझे कुछ ऐसी शक्ति दे भगवान कि मैं समाज का कल्याण करूं। तपस्या की भगवान की, भगवान प्रकट हुए।
पूछा, बोलो क्या चाहते हो? उन्होंने कहा, मुझे कुछ आप ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं लोगों का कल्याण कर सकूं। कहते देखो, ऐसी शक्ति तो मैं, कल्याण तुम अपने मेहनत करके करो, लेकिन मैं तुमको कोई दिव्य शक्ति दे दूं कि तुम किसी को छुओ और उसका कल्याण हो जाए, उसको लाखों करोड़ों रुपए मिल जाए, ये सब नहीं कर सकता। कहते प्रभु, कुछ तो ऐसा कर दीजिए मेरे साथ कि जिससे मैं लोगों की मदद कर सकूं। उनका ठीक है, आगे से तुम जिसको छुओगे उसका सूखा, अगर किसी को रोग होगा, सूखा रोग कहते हैं ब्लड का जिसको कमी रहती है, सूखा रोग जिसका, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके लिए तुमको अपने शरीर से एक बूंद खून उसके ऊपर टपकाना होगा। ठीक है प्रभु, मैं ऐसा करने को तैयार हूं। उनके गांव में 2-4 लोग बच्चे थे ऐसे जो सूखा रोग से ग्रसित थे। उन्होंने अपनी उंगली में पिंच बोई, एक बूंद खून टपकाया, बच्चा ठीक हो गया। सूखा रोग तब एकदम से गायब। गांव के जितने लोग थे सूखे रोग से ग्रस्त, उनको ठीक कर लिया, तो अचानक एकदम से शोर मच गया, पॉपुलैरिटी हो गई, दूर दूर से लोग आने लगे। अब जो आए उसके ऊपर एक बूंद खून टपकाएं, ठीक हो जाए, एक बूंद खून टपकाएं, ठीक हो जाए। पहले 10 लोग आए, फिर 15 लोग आए, फिर 20 लोग आए, फिर दिन भर लाइनें लगी रहती थी, फिर 24 घंटे लाइनें लगी। लेकिन खून तो इन्हीं को देना था ना अपना। कहते हैं ना, भगवान भी कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शन लगा के रखते हैं कि तुमको खुदा नहीं बना के दूंगा, कहीं ना कहीं तो तुमको मानव रहना पड़ेगा, लिमिटेशंस में तो रहना ही पड़ेगा ना। अब पता चले जितना इनके शरीर में खून बनता नहीं था, उससे ज्यादा इनसे खून लिया जाने लगा। तो ये घबरा गए, कमजोरी आने लगी, शरीर दुर्बल होने लगा, खुद अपने कामों से परेशान होने लगे, शरीर चलना बंद हो गया। तो इन्होंने रेस्ट्रिक्शंस लगाने की कोशिश की, लेकिन वो भीड़ बढ़ती गई। नहीं साहब, आपको भगवान ने दिव्य शक्ति दी है, आप इनके ऊपर की। अंत में जब ये एकदम परेशान हो गया, जब एकदम कृशकाय हो गए, अंदर बेहोश से पड़े हुए थे, और ये हो गया कि इनके शरीर में अब खून भी नहीं बचा है कि निकालें किस तरफ से, जो किसी पर टपकाएं। तो एक बहुत बड़े आदमी का, प्रभावशाली व्यक्ति, उनका अपना बेटा सूखा रोग से ग्रसित था, वो आ गया, उसको लेके आए। कहा भैया इसको ठीक करो। उसने कहा मेरे शरीर से खून निकलना बंद हो गया, जब जब बनेगा तो आप आइएगा, उसके 24 घंटे का टाइम तो दो। कहते नहीं, हम तो इतनी दूर से आएंगे, अभी चाहिए। उन्होंने मना कर दिया, तो उन्होंने अपने साथ आए हुए सिपाहियों से कहा, इस आदमी को उल्टा लटकाओ, उल्टा लटका के इसका जो खून निकले उसके ऊपर टपकाओ। वो स्थिति आ गई। तो समाज में ऐसे भी लोग हैं कि अगर आप किसी का भला करना चाह रहे हैं, तो वो कोशिश करेंगे आपके आखिरी बूंद तक आपको निचोड़ लें। वहां वी हैव टू बैलेंस कि हमको किसकी मदद करनी है, कितनी मदद करनी है, किस लेवल तक जाके करनी है, किस हद तक जाकर मदद करनी है। अपने आप को बेचकर या अपने घर या परिवार को सड़क पर लाके मदद नहीं करनी है, लेकिन जितना कर सकते हो अवश्य करनी चाहिए। वो धर्म भीरुता अपने भीतर भीतर आनी चाहिए। अब मैं थोड़ा डिस्कशन करना चाहूंगा सक्सेस के बारे में। सफलता किसको कहते हैं? बस अच्छा सुन रहा था मैं, डिटैच्ड कर्म जिसे कहते हैं उसके बारे में था कि सफलता किसको कहते हैं। कहते अगर हमको सफलता की परिभाषा का ज्ञान नहीं है, तो हमें असफलता की परिभाषा का भी ज्ञान नहीं हो सकता। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को यही कहते हैं, तुम तो कर्म करो, फल की चिंता मत करो। वही वो कह रहे हैं कि हमको अपने एफर्ट्स के बारे में पता होना चाहिए कि हमने कितने एफर्ट्स किए, क्या वो ऑनेस्ट एफर्ट्स थे या नहीं। जो हमने प्रयास किए वो पूरी तरह से 100% 100% थे कि नहीं। अगर वो प्रयास हमारे 100% थे, हमारे पूरे वजूद के हिसाब से थे, हमारी पूरी ताकत के हिसाब से थे, हमारे पूरी सामर्थ्य के हिसाब से थे, हमने उसमें कोई बेईमानी नहीं की, तो हमारी ये सफलता है।
और जिस उद्देश्य के लिए किया वो उद्देश्य प्राप्त होता है या नहीं होता है, उस पर हमारा अधिकार नहीं है। वो अगर उद्देश्य नहीं प्राप्त होता तब भी हम असफल नहीं कहे जाएंगे। हमको अपने एफर्ट्स में ईमानदारी, हमारे एफर्ट्स करने में ईमानदारी होनी चाहिए। हमने एफर्ट्स के पीछे हमारे क्या इंटेंशंस थे, क्या हमारी भावना थी, क्या हमारी संवेदना थी, उसके पीछे हमारा क्या चरित्र था, क्या सोच थी, वो कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस सफलता से, अगर हम उस उद्देश्य को प्राप्त कर लेते। वो उद्देश्य प्राप्त होता है या नहीं होता वो हमारे हाथ में नहीं है, ना कभी था ना रहेगा। क्योंकि पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में कई शक्तियां हैं जो इस चीज को निर्धारित करेंगी कि मुझको वो सफलता मिलनी है या नहीं मिलनी, वो मिलनी चाहिए भी कि नहीं मिलनी चाहिए। किंतु प्रयास अपने हाथ में है, कर्म अपने हाथ में है। और जिस दिन हमने इसको समझ लिया तो हमारा हर प्रयास जो हमने पूरी ईमानदारी के साथ किया है वही सफलता है। क्या मिलता अंत में, क्या हमको फल उसका मिलेगा नहीं मिलेगा, उससे अपने आप को पूरी तरह से हटा लो, उसमें अपना कोई जोर नहीं है। और जिस दिन हमने ये समझ लिया उसी दिन से हमारा जो एक डिटैच्ड है ना, अटैचमेंट है इस दुनिया से, ये हट जाएगा। अपने आप को डिटैच हम तभी कर पाएंगे चीजों से। ये जीवन कर्म के लिए ही है, ये संसार कर्म क्षेत्र है और हमको कर्म करना है। अब महाभारत को ही लीजिए, पांडवों ने युद्ध किया था कि हम लोग को सारा राज्य मिलेगा और साथ में हम अपने पूरे परिवार के साथ राज्य करेंगे। लेकिन क्या उनकी ये इच्छा पूरी हुई? अंत में क्या मिला? अर्जुन ने अपना पुत्र खोया, भीम ने पुत्र खोया, सारे गुरु खोए, पितामह खोया, सारे कजिन्स खोए, परिवार लगभग समाप्त हो गया। कि उसका रिजल्ट वही होना था। ब्रह्मांड की ताकतें वही कर रही थी, ईश्वरी शक्तियां वही कर रही थी। ईश्वर वही, उसको पता था, ईश्वर को यही, इसका फल इसका यही होना है, लेकिन कर्म इनको करना था, वो इन्होंने पूरी ईमानदारी से किया। और उसको करने के पहले कहां कहां क्या क्या एफर्ट्स हुए, इसका अगली बार बताऊंगा आपको, समय भी हो रहा है। तो हमको डिटैच्ड डिटैच्ड होके, फल से, रिजल्ट से डिटैच होके पूरी ईमानदारी से अपने पूरे पूरे प्रयास करने चाहिए जीवन में। हर चीज के लिए जहां भी रिक्वायरमेंट है हमको अपना काम करना है, कर्म क्षेत्र है, और अपने शरीर को स्वस्थ रखते हुए कि हम अपने कर्मों को पूरा कर सकें, ईश्वर का नाम लेके करते रहें। ईश्वर हमको वो शक्ति प्रदान करे। आज क्या आपने मेरे को सुना, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय एनके साहब। आज आपने शुरुआत बड़े उससे करी, पढ़ने की टॉप घटना थी एक ये। और उस घटना के पीछे एक गुरुदेव का थॉट है कि आजकल इस समय में हम बच्चों के लिए जो बनाते हैं ना, जो आईएएस बने या पीसीएस बने, पर एक अच्छा अध्यापक बन जाए। अध्यापक से ज्यादा बढ़िया है कि एक अच्छा इंसान बने। तो अगर हम इंसान बनाने की तरफ चलेंगे तो इस तरह की चीजें में सोच सकते हैं। क्यों एजुकेशन में ये है कि बच्चे कैरियर तो बना रहे हैं, पर कैरी क्या कर रहे हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एनीवे, और किसी का कोई विचार तो पूछ सकते हैं आदरणीय नायब साहब से, वैसे तो कुछ है नहीं अपना। सब तरीके से आज जब बड़े भावुक होकर आपने सुनाया, तो बाद में दो शब्द हमारे ठंड लग रही है आर्यन पांडे साहब को बोलेंगे क्या सुधार के। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि अंतरिक्ष में जा रहे हैं। तो मैं भाग्य जी कहाँ है मैं हमारे तो पास? मैं अंतरिक्ष में ही बैठा हूँ, मैं अंतरिक्ष में बैठा हूँ। सारे अंतरिक्ष में है, सारे अंतरिक्ष में ही हम।
ये 6 से 7 के टाइम में सब लोग हम अंतरिक्ष में ही हैं। ये भी ईश्वर की कृपा है, अपने आप सब बता चुके, 60 से ऊपर वाले बेहद भाग्यशाली हैं, सब 60 से ऊपर के ही हैं यहाँ पर। 60 से नीचे आपके का, पे आनंद आनंद हम्म, सब आनंद। 60 से नीचे का कोई नहीं है। सर तो आप विश्वास मानिए, कितने लोग थे जो चाहते थे नया साल मनाएं, कितने लोग थे नए साल में प्रवेश करने के लिए पूरा प्रयास कर रहे थे, नहीं कर पाए। हम्म, कुछ लोग थे नए साल के पहले दिन ही अपनी जान दे बैठे। और आपको तो पता ही है, मैंने, इट इज वेरी पर्सनल थिंग, आई लॉस्ट माय सिस्टर ऑन दैट वेरी पर्टिकुलर डे, जी हाँ। 1 जनवरी को ही। तो मैंने तो वहां पे सर आईसीयू में देखा है। आई वाज, मैं अपनी सिस्टर का तो गम भूल ही गया, मैं बाकी जब बेड्स पे देख रहा था किस तरह तड़प रहे हैं, किस तरीके से सबके पाइप्स लगी हुई हैं, कहीं कोई कुछ लगा हुआ, डॉक्टर जा रहा है, इधर भाग रहा उधर भाग। अपना गम मैं वाकई में भूल गया, अपनी परेशानी भूल गया, बाकी लोग। और वो जो मैंने बुजुर्ग की आपको बात बताई सर, उसकी वो जो घटना थी, जब मैं बाहर निकला आई वॉज इन टीयर्स। मैंने कहा भगवान ना करे ये दिन मेरे को देखना पड़े कि मैं कहूँ मेरी पत्नी को बुला दो, मेरी बेटी को बुला दो, और वो कहेंगे इनको दवाई दे दो, ये सो जाएंगे। वो दिन ना दिखा है भगवान, अपने पैरों से चलते चलते मैं निकल जाऊं। ये ईश्वर की कृपा। इसीलिए मैं शरीर पे आज मैंने बोला, अपने शरीर को सर इतना स्वस्थ रखिए। जाना सबको है, रहना किसी ने नहीं है, लेकिन एक अच्छे शरीर के साथ से चलते फिरते निकल जाए, किसी पे बोझा नहीं बने। तो ये ना कहे कि बोझ बन गया, अब इनको चले जाना चाहिए, वो भगवान ना दिन दिखाए बस। बाकी तो ईश्वर जानता क्या होगा, वी नेवर नो। भागी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्या थे? तो नहीं, आपका वो बंद है सिस्टम, खोलोगे तो खोलोगे। मैं सुन ही रहा हूँ सर। चलिए, कोई और नहीं बोलते, फिर मैं सुन ही ही रहा हूँ। बोलूंगा, मैं ही बोलता हूँ फिर हाँ और। आप ही बोलिए। चलिए साहब, अब वो विचार तो वो कहते हैं अंत में, वो बाद में आनंद पांडे साहब बोलेंगे धन्यवाद के, उससे पहले कुछ 2 लाइनें हैं, वो गुलजार साहब की है, शायद सुनी भी होंगी आपने। क्यों, आगे सुनी भी है आपने? आप सुनाओगे तभी तो बताऊंगा। आप सुनाओगे तभी तो बताऊंगा सुनी हुई है या नहीं सुनी है, या पहले से ही अंगूठा लेना चाहते हो कि हाँ अंगूठा दे दो काट के मैं अपने आप लगा दूंगा। चलिए साहब, चलिए। गुलजार साहब ने कितनी खूबसूरती से बता दिया कि जिंदगी क्या है। तो जिंदगी पे पहले एक शेर सुना देता हूँ आपको। कोई कहता है जिंदगी जहर होती है, कोई कहता है जिंदगी कहर होती है, तड़पती रहती है जो किनारों के लिए, जिंदगी एक ऐसी लहर होती है। आप गुलजार साहब की लाइन। कभी तानों में कटेगी, कभी तारीफों में। जिंदगी के विषय में, कभी तानों में कटेगी, कभी तारीफों में, ये जिंदगी है यारो, पल पल घटेगी। पाने को कुछ नहीं, ले जाने को कुछ नहीं, पाने को कुछ नहीं, ले जाने को कुछ नहीं, फिर भी क्यों चिंता करते हो, इससे सिर्फ खूबसूरती घटेगी, ये जिंदगी है यारो, पल पल घटेगी। थोड़ा हाँ हूँ इससे में। आपको लगता है ये गुलजार जी ने लिखा है? हाँ, उन्हीं की तो बोला, पहले बोला तो था, उन्हीं की तो बोला है। वही आर यू श्योर गुलजार जी ने लिखा है? ये पता नहीं, जो व्हाट्सएप भी का लिखा, इंडस्ट्री का बहरहाल कोई लग रहा मेरे को। बहरहाल बहरहाल आनंद लीजिएगा जिसने भी लिखा हो। थोड़ा सा वाह नायब वाह भी, साहब। थोड़ा सा वाह वाह भी करते रहो, वाह वाह। वाह 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 वाह, वाह। वाह। हम वाह आपके लिए वाह 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 कर रहे हैं वाह सर, वाह 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 गुलजार वाह। साहब के लिए नहीं, क्योंकि उनकी लिखी नहीं है ये सर। जिसकी भी लिखी मुकर्रर बहरहाल। मुकर्रर मुकर्रर। मुकर्रर नहीं, चलिए मुकर्रर को साहब। दोबारा बोलना पड़ेगा। बार बार रफू करता रहता हूँ, बार बार रफू करता रहता हूँ जिंदगी की जेब, बार बार रफू करता रहता हूँ जिंदगी की जेब, कमबख्त फिर भी निकल जाते हैं खुशियों के कुछ लम्हे। ये गुलजार साहब का हो सकता है, ये बार बार उनका रफू करता स्टैंडर्ड है। रहता हूँ जिंदगी की जेब, कमबख्त फिर भी निकल जाते हैं खुशियों के कुछ लम्हे। जिंदगी में सारा झगड़ा ही ख्वाहिशों का है, जिंदगी में सारा झगड़ा ही ख्वाहिशों का है, ना तो किसी को गम चाहिए, ना ही किसी को कम चाहिए, ना तो किसी को गम चाहिए और ना ही किसी को कम चाहिए। गुड, वाह 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 वाह। वाह खटखटा वाह 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 वाह। खटखटाते रहिए दरवाजा, खटखटाते रहिए दरवाजा एक दूसरे के मन का। यह मेरे ख्याल से RAW में आज हो गया, पेपर में लिखा था कि जो लोग अकेले रहते हैं वो एक दूसरे का दरवाजा खटखटाएंगे, क्योंकि अभी पीछे एक डेथ हुई थी अभी उसमें, उसके वजह से था। खटखटाते रहिए दरवाजा एक दूसरे के मन का, मुलाकातें ना सही, आहटें आती रहनी चाहिए।
वाह 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 वाह। वाह 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 वाह। ताकतें न सही आटे आते रहने चाहिए। उड़ जाएंगे एक दिन, उड़ जाएंगे एक दिन तस्वीर से रंगों की तरह, उड़ जाएंगे एक दिन तस्वीर से रंगों की तरह, हम वक्त की टहनी पर बैठे हैं परिंदों की तरह। क्या वाह बात है सर, वाह क्या वाह बात, वाह। बहुत खूबसूरत। वाह, सच में वाह। हम वक्त की टहनी पर बैठे हैं परिंदों की तरह। बोली बता देती है इंसान कैसा है, बोली बता देती है इंसान कैसा है, बहस बता कैसा है? देती है ज्ञान कैसा है, घमंड बता देता है कितना पैसा है, संस्कार बता देते हैं परिवार कैसा है। ओए होए, ओए होए। वाह वाह क्या वाह बात है, क्या वाह वाह बात वाह है। गुरु वाह, क्या बात। वाह। वाह, गजब, गजब है भाई, गजब। छा गए गुरु, छा गए। बोली बता देती है इंसान कैसा है, बहस बता देती है ज्ञान कैसा है, घमंड बता देता है कितना पैसा है, संस्कार बता देते हैं परिवार कैसा है। और आखिरी लाइन है, ना राज है जिंदगी, ना राज है जिंदगी, ना नाराज है जिंदगी, बस जो है वो आज है जिंदगी, वाह वाह वाह, बस जो है वो आज है बढ़िया। जिंदगी। ये सही एक बात कही। एक आखिरी लाइन रह गई है, जीवन की किताबों पर, अच्छा जी। जीवन की किताबों पर बेशक नया कवर चढ़ाइए, पर बिखरे पन्नों को पहले प्यार से चिपकाइए। जीवन की किताबों पर क्या बात बेशक है नया कवर चढ़ाइए, पर बिखरे पन्नों को पहले प्यार से चिपकाइए। चलिए साहब। वाह नेब साहब नमस्कार। सर, प्रणाम। आपने सही कहा कि भगवान की सबसे बड़ी देन अगर अभी इस आज के दिन में हम अगर मांगे तो वही है कि हम चलते हुए चले जाएं, पैरों पर चलते हुए चले जाएं। यही सबसे बड़ी भगवान की आशीर्वाद कहिए, बूंद जी सर, कहिए, बिल्कुल। वरदान कहिए आज के जोसेफ, दिन में। जोसेफ जाना तो, हम जैसे लोग, जोसेफ जाना हम तो चार लोगों के कंधों लिए पे ही, वही। अपने किसी और के ही है, अपने पैरों पर नहीं जा पाओगे। ये सर, जब तक होश में है तब तक अपने पैरों चले, जब बेहोश हो जाएंगे तो फिर तो लोग ही उठाएंगे। बस वो तो बाद में तो पर उसमें जाएंगे। देखिए, उड़ कूड़ा भी जाए, तो आपने बाहर जो कहा कोई उड़ खाता ही है जाए, ना। वो उड़ जाए, बस चलते हुए उड़ जाए। बस बस चलिए, जब तक है जब बैठे तक रहो। सांस है तब तक अपने पैरों पे चले। चलिए चलिए चलिए, फिर कोई और तो नहीं, तो फिर आदरणीय आनंद पांडे साहब कुछ शेखरी ओ साहब बोलने जा रहे हैं, मेरे ख्याल से शेखरी साहब कुछ लबों में कुछ नहीं, निकाल रहे हैं। सुन लीजिए कुछ बात। मैं ये कहना चाहता हूँ, हाँ साउंड खोलिए, साउंड बंद है सर, साउंड। मैं ये कहना चाहता हूँ कि नैब साहब ने एटमॉस्फेयर को सीरियस कर दिया था और आपने हल्का फुल्का कर दिया इसको। यही कला तो है इनमें। ये कला ही है, आपने हल्का फुल्का कर दिया है। नहीं, नैब साहब का भी अपनी जगह सही है, ऐसा नहीं है। नैब साहब क्योंकि संवेदनशील व्यक्ति हैं, संवेदनाओं में रहते हैं, तो संवेदनशील होना चाहिए। पर हाँ हकीकत जी, ये है कि जीवन में हर व्यक्ति अपने अपने कर्मों को भोग रहा है, हमें भी अपने कर्म भोगने जी, हैं। और कौन सी घटना कैसे होती है, क्या होती है, क्योंकि कई बार हमको प्रेजेंट दिखाई देता है, पास्ट नहीं हाँ होता, जी, कैसे क्या चीज हमें नहीं पता। और किस सिचुएशन जी, पे कौन सी घटना कब होती है, कैसे होती है, कुछ नहीं कर सकते। क्यों? वो जान नहीं सकते इसको। बाद में ही उसका पछतावा या जो भी कुछ होता है बाद में ही होता है। पर जो जी, मोमेंट्स होता है, वो मोमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जिस जी, मोमेंट में जो आदमी घटना होती है, करता है, वो बड़ा होता है। और ये करेक्ट सब सर। चीजें हम लोगों को जो सामूहिक सत्संग, मिलना जुलना, ये कहीं ना कहीं हम लोगों को एक सबल होता है जीवन के अंदर। हो तो कहीं जी, मिलते, वो कहते हैं बहुत ना अच्छा जी, कि बहुत अच्छा। हाँ, मजा चाहिए, आनंद चाहिए भाई, मजे के लिए पैसे चाहिए, आनंद के लिए आपसे आप जैसे दोस्त चाहिए, बस। जी, बहुत बढ़िया। कुछ नैसा मेरे ख्याल से गंभीर हो कुछ बोलना चाह रहे हैं। मैं आज पूरा मैं ही बोला हूँ सर, अब कुछ नहीं बोलूंगा, सुनूंगा सर। नहीं, फिर तो पांडे साहब ही बोलेंगे बंद को तो। जी और सर। मैं तो आभार प्रकट करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अवसर देने के लिए। तो पुनः एक बार श्री आदरणीय नैब साहब ने संवेदनाओं से भरा हुआ अपना वक्तव्य दिया, अपने अनुभव भी शेयर किए, और आजकल के समाज में जो घट रही घटनाएं हैं उनके बारे में भी बताया। और शुरुआत तो बहुत ही ऐसी घटना से की जिसमें आजकल हम सब लोग हिले हुए हैं।
सभी चर्चा कर रहे हैं कि कोई माँ अपने 4 साल के बेटे को कैसे मार सकती है। बात यही आई जिससे हम पहले भी और वक्तव्य में विभिन्न लोग कहते आए हैं, चाहे गीता के माध्यम से, उपनिषद के माध्यम से, या स्वयं नैब साहब भी, कि शिक्षा केवल के साथ साथ संस्कार, सोच जो है वो मुख्य बात है। नैब साहब ने कहा कि अच्छा इंसान बनना, और इसके लिए मैं ये कहूंगा कि जो हमारा सनातन धर्म है या जो हमारे अध्यात्म जिसको शब्द बोल देते हैं, उसको जानना, उसके संस्कार होना बड़ा जरूरी। माता पिता की सेवा करना, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, यदि वो सिखाया ही नहीं है, या बच्चों के प्रति हमारा क्या दायित्व है, समाज के प्रति क्या दायित्व है, उसके साथ साथ दृष्टिकोण क्या होना चाहिए कि हमें अकेले जाना भी है, हमें अपनी तैयारी रखनी है। इस पर नैब साहब ने बहुत जोर दिया कि हमें अपनी तैयारी जरूर रखनी चाहिए। पूरे जीवन हमने बिता दिया, हमें अपना ध्यान जरूर रखना चाहिए। और ये भी सोचना चाहिए साथ में, जैसे कि एक बड़ी चिंता कि भाई देखो माँ बेटा नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, तो उसके लिए मैंने जो समझता हूं कि ऐसी मानसिकता मैं अपनी तैयार करूं कि मैं अपेक्षा ही नहीं करूं किसी की कि कोई आएगा या नहीं आएगा। अगर मैं अपने मन में ये दृढ़ कर लूं धीरे धीरे, है तो बहुत कठिन, बच्चों की आवश्यकता, प्यार, आसक्ति लगी रहती है, लेकिन मैं अगर धीरे धीरे बार बार ये रिपीट करता हूं, नहीं भाई नश्वर शरीर है, मुझे तो अकेले यात्रा करनी, अकेले जाना, अपने कर्मों का भोग करना, मुझे नहीं किसी की आवश्यकता है, भगवान मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं आपका ही चिंतन करता रहूं, ये जो कुछ करूं मैं किसी के अपेक्षा ही ना करूं, इस तरह की सोच बने। और ये सब सरल जीवन से, जैसे नैब साहब ने कहा, संतोष से, आवश्यकताएं कम करने से हो सकता है हम आपाधापी में ना पड़े। एक बात नैब साहब ने कही संस्कृत वाली, तो वो मैं पकड़ने की कोशिश की कि संभवतः यह श्लोक वह होगा कि अजरा मरवत प्राज्ञो विद्याम अर्थम च चिंतयेत, मृत्युना गृहीत केशेषु नरह धर्मम समाचरेत। इसका अर्थ ये है, अजरा मरवत प्राज्ञो, विद्वान जो है अजर और अमर की तरह से विद्या और अर्थ का चिंतन करे। अजरा मरवत प्राज्ञो विद्याम अर्थम च चिंतयेत, विद्या को और अर्थ माने पैसे को कमाए, लेकिन मृत्युना गृहीत केशेषु, जैसे हमारे बालों को मृत्यु ने पकड़ रखा है, नर धर्मम समाचरेत, यह सोच के मनुष्य को धर्म का आचरण करना चाहिए। बिल्कुल सही सर, यही वाला है एग्जैक्टली। ये और अनासक्त होकर पूरा प्रयास कर, एक सक्सेस की नई परिभाषा इन्होंने दी। सफलता वो नहीं है कि आपने कोई उद्देश्य या कोई जो चीज चाहिए वो प्राप्त कर ली। नैब साहब ने आज इस बात को जोर दिया कि अगर हम भरपूर प्रयास कर रहे हैं, और तो भी हमारे लिए सफलता ही है कि हमने भरपूर प्रयास किया, क्योंकि हमारे पास कि जो फल है उस पर अधिकार नहीं। कुल मिला के आज नैब साहब ने जो वक्तव्य दिया संवेदनाओं से भरा हुआ, हम लोगों को विचार करने के लिए, अपनी तैयारी करने के लिए, अपना जीवन स्वयं जीने के लिए एक प्रेरणा दी है। और आदरणीय शर्मा जी ने जो बात कह दी, वो जिंदगी कुछ नहीं है, वो आज है, तो आज को जियो, एंजॉय करो। हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित होते हैं, ये उसी का परिणाम है कि हम नई ऊर्जा लेके जाते हैं, सकारात्मक ऊर्जा लेके जाते हैं, सही बात सोचते हैं। तो हमारी यही शुभकामना है कि हम सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, अपने जीवन को बहुत आनंद से जिए। ओ धन्यवाद। सही, बस अस्त व्यस्त ना रहें। चलिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आनंद पाटिल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय एन के नैब साहब, आपने समय निकाल के समय दिया। जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने सबने समय निकाल के समय दिया। और जैसे कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज का विचार, जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकारिए। बहुत सुंदर। जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकारिए, और स्वीकार। जो स्वीकारा ना जा सके, और जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाइए, उससे दूर हो जाएगी। और जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर जाइए, लेकिन खुद को खुश रखिए, लेकिन खुद को खुश रखिए। वह भी एक बड़ी जिम्मेदारी है।
जैसा कि नैब साहब ने कहा, भाई जो भी कुछ बचा है पैसे वो खर्च कर लो, अपना घूम लो, फिर लो, आनंद ले लो और अपने को खुश रखो। चलिए सर, आइए 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। शांति 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 शांति। सबको प्रणाम, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। सभी को प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः